ये अब देखिएगा ये कहाँ तक है, आप देखिएगा। ये कह रहे हैं कि सफाई हो रही है। ये है साहब, ये है धूल के ऊपर ये है। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ वर्तमान समय में हम सैनो ग्राम पंचायत में हैं और जिस मार्ग पर खड़े हैं हम वर्तमान समय में, वह सैनो सलेसर कनोट आगे या नोटी वाले सड़क पे यह सड़क मार्ग मिलता है। आज का हम विषय आपको बताते चले। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात क्या है और दुख की बात क्या है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये पहले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जनप्रतिनिधियों को नमस्कार करेंगे, कार्यालय में जाके संबंधित विभाग जिस विभाग की समस्या है उस विभाग में जाकर कहेंगे मान्यवर हमारे यहाँ सड़क नहीं है, सड़क दे दो। मान्यवर हमारे यहाँ की सड़क खराब है, इसको डामरीकरण करा दो या दीवार दे दो, पुस्ता दे दो। अब बड़ी मुश्किल सर से जब इतनी जो है माथापच्चीसी और चमचागिरी करके, मैं तो चमचागिरी करूंगा कि विधायक साहब को न जाने कितने पत्र लेके जाते हैं, जिला पंचायत को कितने पत्र लेके जाते हैं, संबंधित विभाग को हमारे स्थानीय लोग जो है कितने पत्र लेके जाते हैं, तब जाकर कहीं जो है उनकी मांगों को माना जाता है। और मांग मानने के बाद क्या होता है, जो यहां से माना कि कर्णप्रयाग गौचर इधर उधर मीटिंग में गए तो उनके खर्चे का बहन तो कोई जो उन्होंने अपनी जेब से जो है, जिस बेचारे ने दिहाड़ी मजदूरी की होगी या मेरे जैसे कोई थोड़ा बहुत पेंशन का पैसा मिल जाता है, उसको खर्च करके वो विभागों में जाते हैं। और उसके बाद लाभ कौन लेता है? विभाग, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि। इनका हिस्सा तो पहले ही ऐसे बढ़ जाता है। जैसे हमारे गढ़वाल में पूजा होती है तो बोलते हैं भाई ये फलाना ये जो है ये भार का है, इसको रख दो। ये मतलब भार का 1 होगा 2 होगा, जिनको कहा जाता है चाण बाण। तो चाण बाणों को पहले दे देते हैं और बाद में बचा खुचा जो है अंदर होता है। तो वही खेला यहाँ पर हो रहा है। आपको यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। जो ये डामरीकरण हो चुका है, सबसे पहले ये अवगत करा देते हैं, ये सड़क जो है लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अधीनस्थ है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिएगा। खुला खेल फरुखाबादी कैसे चल रहा है आपको दिखाते चलें। जहां पर हम खड़े हैं उस पर डामरीकरण लगभग पूरा होने को है और यहाँ पर 1 सप्ताह हो गया इसको डामरीकरण। अब देखिएगा यहाँ पर एक वाहन बैक हुआ और ये है साहब, ये खेला है, ये हाथ से निकल रहा है। ये देखिएगा, आप कहेंगे आपने पहले से जो है वो किया है, ये देखिएगा। और आपको जो है आगे भी हम दिखाते चलेंगे। ये है। अब सबसे पहली बात, यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है और हमने भी देखा है कि जो इनका नीति नियम है कि इस पे जो है डबल पेंटिंग हो रही है। मतलब एक पेंटिंग पहले हो चुकी है, जब उबड़ खाबड़ हुआ तो दोबारा जो है इस पे पेंटिंग हो रही है। तो इनके पास साफ सफाई के लिए कोई साधन नहीं है। साधन का तात्पर्य यह, इनके पास कंप्रेसर होना चाहिए जैसे, जिससे पूरा धूल मिट्टी जो है साफ हो और उसके ऊपर जो है साफ करके डामरीकरण हो जाए। अब इन्होंने किस प्रकार से डाल रखा है, कहीं जगह तो यह घास भी जम गई है। देखिएगा, ये देखिएगा किनारा है और ये किस प्रकार से खिला हो रखा है। आप देखिएगा ये मिट्टी के ऊपर, ये है दोस्तों भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। कौन कहेगा साहब, सब जो है अपने मद में मस्त हैं, अपने मद में मस्त हैं सर। जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी का प्रचार करने में मस्त है, कर्मचारी अधिकारी अपना हवा और एसी की हवा खाने में मस्त हैं और जनता इस काम के लिए फिर इस विभाग में जाएगी, फिर चक्कर काटेगी। साहब हमारे यहाँ तो जो है इस प्रकार का काम हो रहा, कहीं वो कहेगा साहब दिखवाते हैं। अभी इसी मामले को लेकर हम एक बार इनके अधिकारियों से वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। डामरीकरण बाद में हुआ, घास पहले जम गई सर और बिल आ जाएगा। ये देखिएगा, ये है साहब, ये है डामरीकरण का खेल। ये है खेला, ये है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। आप कहेंगे फिर हमने तोड़ दिया है। ये है साहब, और यहां बिछाया हुआ घास पत्ते ये हैं। अब यहां पर वर्तमान समय में हमारे साथ पूर्व प्रधान जी हैं। प्रधान जी, कैसे चलेगा ये खेला? सर ऐसा है जी कि जिस समय जी मैं ग्राम सभा सैनो, जिला चमोली, कर्णप्रयाग ब्लॉक
का और ग्राम सभा सेनों का प्रधान था। जी मैंने इन विकास कार्यों के लिए जी। जमीन आसमान एक करी जी कि मेरे गांव की व्यवस्था हो जाए। मेरा सिर्फ 5 वर्षीय योजना है। जी जी तो जिस समय जी यहाँ पे फर्स्ट डामरीकरण हुआ, चाहे वो ठेकेदारी में हुआ या मंत्री ने क्या जी, किया, जी। मैंने इस चीज का कोई मतलब ही नहीं रखा। जी। मुझे ये था कि यहाँ कार्य होना चाहिए, अच्छा होना अच्छा चाहिए। होना तो बोलते बालते उन्होंने भी जो किया जी वो अच्छा किया या बुरा किया, जी। उसमें भी मैं संतुष्ट नहीं था। जी पर मुझे सिर्फ डर इस बात का हो रहा था कि यार गांव वालों ने मुझे प्रधान बना रखा जी, है, जी। इसमें 50% तो मेरे सही होंगे जी। और 50% है नहीं, जी मुझे कहीं खतरा न हो जाए। जी 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 तो मैं थोड़ा जी पीछे हटे। हाँ मैं सब जी। तो हाँ हाँ मैं पीछे हट गया। जी उसके बाद जी कुछ दिन टूटने फूटने के बाद मैं करंट विभाग से लेकर गोचर से लेकर जी। हर विभाग में गया। जी जी मैं अपने खर्चे से गया। जी। तो मैंने वहाँ पे बताया कि सर हमारी रोड टूट रखी है, जी। ऐसा हो रखा है, जी, ऐसा हो रखा जी, जी, है। जी। तो उन्होंने कहा भाई रिपेयर वर्क हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय कोई ठेकेदार पकड़ा छोटा मोटा जी, नहीं, जी। और उसने ताला माला लगाया हाँ था। टाँके लगा दिए। वो टांके लगा के वो भी चल दिया। ठीक है। तो मैंने उसमें उसको भाई बंदी से अच्छे ढंग से प्यार से अपना भाई समझ के, अपना मतलब गांव का समझ, ग्राम सभा का समझ जी। के या चमोली जिला का समझ के मैं तब चुप हो गया। जी जी अब जब इन्होंने ये डामरीकरण किया तो मैंने कहा अब फुल विकास हो चुका है तेरे ग्राम सभा, जी हो रहा है जो तेरी आशा थी हो रहा था। जी तो सर जब मैं इनका काम देख रहा हूँ, ये कम से कम 12-15 मतलब 20 किलोमीटर तक ये कार्य हो गया। जी अब 1-1.5 किलोमीटर ही बाकी बाकी है। जी तो मैं अपना काम गाय बकरी छोड़ के ठीक है। मैं 1-2 दिन देखने के लिए आया। ठीक है। तो जब साहब मैंने ये फोटो देखी तब जी। मेरी आंखों में तो पानी तो क्यों आना था, बिल्कुल। खून आ रहा था जी। कि बड़ी मुश्किल से तो यहाँ विकास कार्य हो रहा है जी और ये ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैंने जब 1-2 मतलब उन्हीं कर्मचारियों से बोलना चाहा जो वो जी, जी। काम करने हाँ, वाले हाँ, थे, हाँ। कोई लेडीज साफ हाँ, करने हाँ, वाली हाँ, थी, हाँ, कोई हाँ, कुछ थी, जी। तो उन्होंने मेरे को सबसे बोला क्या मेरा ठेका है, मैं से बात कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल जा उस ठेकेदार के पास जा। बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि जी, ऐसा हाँ। जुनून दिखा, मैं डर गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैं डर गया, जी जब मैं डर गया तो मैंने कहा यार अब कैसे होगा, जी। ये तो बेकार ही हो गया। हाँ। तो मैंने ये भी कहा उनसे कि यार भाई जो ये मिट्टी तो हटा दो, चाहे वो मजदूर मेरी लड़की क्यों नहीं थी, वो कोई- साफ करने के लिए बिल्कुल। कोई भी था, मैं किसी का नाम नहीं ले जी। रहा। तो आधा से ज्यादा मिट्टी तो उसी सड़क में रह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऊपर से डाल रहे थे साफ और सफाई दिखा रहे थे। जी। और आज ये स्थिति है जी। कि दोबारा ये विकास होगा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से तो विकास हुआ है। जी। गाँव की गलियों में अब गलती से किसी ने गोबर डाला होगा, किसी ने जी, कुछ जी। डाला, भाई सफाई करना, विकास तो बिल्कुल। ये कर रहे हैं। सही बात। ये विकास कहाँ हुआ फिर? बिल्कुल, ये बिल्कुल, विकास बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल। सर। तो आपने ये- इस बस। मामले को कहीं और विभागों में संदर्भित किया या नहीं? मैंने सर PWD से राय ली, जी ऐसी बात नहीं है। जी। मैं हर स्तंभ पे जी। खड़ा था। मैंने जी। जब उन्होंने बोला भाई कि ये ठेकेदारी में ऐसा है, हाँ। अब कितना करोड़ का है, कितना का हाँ। विषम ऊपर गया वो तो भगवान जाने। बिल्कुल। तो मैंने विभाग वालों से बात करी। जी। विभाग में 2 लड़के, अब वो साहब चाहे वो जे थे हाँ जी ये वो हाँ। मतलब लेबर इंचार्ज थे, बड़ा साहब था, अवर शेर जी इंजीनियर, जी और मतलब ये मैंने जे फिर तो मैंने मेरी आंख में नहीं दिखा। जी 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 पर मैंने उन लोगों से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ले ये है ये नाप, अच्छा ठीक ये नाप दिया गया, बोल इतने में हो रहा है ये। जी तो मैंने कहा इतने में ये कितना सेंटीमीटर और घटेगा, जी 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 आप अपने मुंह से बोलो। मैंने कहा बिल्कुल, तो उसने मेरे को बोला कि इसमें जो है ये 20 इंच घट जाएगा। जी 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 तो मैंने कहा जो आपने मेरे कंपोस्ट दे रखा है ये थोड़ा कब मैं भी जानता हूँ, मैं बिल्कुल, वैसा बिल्कुल, अनपढ़ हूँ बिल्कुल, साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। A+B का होल स्क्वायर मुझे नहीं आता, बिल्कुल, मैंने अपने लड़के से सुन रखा है। जी, जी, जी। पर मैंने कहा भाई ये जो तुम मेरे को कंपोस्ट दे रहा है तो इसका मेरे को नाप दे दे पहले। जी, उसने जी। मेरे को नाप बता, जी। फिर मैंने कहा ये जब इसमें ये बोल रहे चलेगा ये कितने बैठेगा, तुम मेरे को सही बता। उसने कहा 20 इंच। तो मैंने कहा ये तो 0 हो गया नीचे सही बात, सही बात, करके। बिल्कुल। तो किसको मैंने कहा भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, जी। आप ऐसा क्या समझा रहे हैं जी, मेरे जी, को? जी, जी, जी। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से विकास कार्य हो रहा है। मैंने कहा सही दोबारा बात। तो ये होगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा हजारों धक्के खा के तो तब जो है इस सही बात। रोड का डामरीकरण हो रहा सही है। और बात। मैंने कहा ये स्थिति तुमने कर रखी बिल्कुल, है। बिल्कुल, और मैंने कहा बताइए इसमें आप मेरे को, मैंने कहा बोलने में भी डर लग रहा है मेरे को। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरे कहीं पे भी कोई भी मार सकता है। नहीं ऐसा तो और नहीं पैसा होगा। सरकार सर जी, तो जी, नहीं हाँ, हो सकता मैं है। नजरों में आ गया सर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। 1 महीने से इनकी नजरों में हूँ। ना ना ऐसा कुछ नहीं है ये महोदय। जैसे ही मेरे को देखते हैं बोले कहाँ जा रहा तू? आप आइएगा थोड़ा इस तरफ भी देखिएगा। जी। बिल्कुल आपने सही कहा और हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। ये सर देखें आपका निगेटिव पॉजिटिव आपके सामने है। जी, तुम ये। कहीं में भी मैं कह रहा हूँ मैं हल्का उंगली से उठा रहा हूँ, बोलिए ये, तुम तो पैर बिल्कुल। लगा रहे जी। हैं। मैं ये हाथ से उठा, हल्के हाथ से बिना ताकत उठा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल। ये बिना ताकत का उठा रखा मैंने। ये जी 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 हैं? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। घर में तो खुद आटा नहीं, मैं आपसे जी, क्या जी, लड़ूंगा? जी, 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 बिल्कुल। पर मुझे चाहिए विकास कार्य। बिल्कुल। मेरा और- घर का मकान नहीं बन रहा है। जी और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी जो है 1 सप्ताह हो गया और यहाँ पर बीच में घास उगनी शुरू हो गया है। ये देखिएगा आप, ये दूब उगनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ गाली देते हैं कि तेरे घर में जो है बांझ पड़ जाए, दूब उग जाए। तो ये दूब उगी सड़क में क्या स्थिति होगी आप देखिएगा। ये
आप कहेंगे ये सड़क बनी हुई है, ये है साहब, ये। और यहाँ पर कुछ युवा हैं, युवाओं से बात करेंगे। भाई साहब, तो आपको इतने विलम्ब से आपने जो है इस पे आवाज उठाई आप लोगों ने, तो आपने पहले ही नहीं बताया जब अंतिम। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, इस सड़क पे जो जाते हैं। जी। कई बार उनसे शिकायत की, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ कार्य नहीं किया गया, तो हमने फिर आपको कांटेक्ट किया कि वो हैं जो बोल रहे हैं, तो हमने आपको बुलाया। कई बार PWD के कर्मचारी थे, उनसे भी बात हुई, लेकिन वो वही कह रहे ठीक चल रहा है। अरे हमने कहा साहब कहाँ ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जो है। तो जनप्रतिनिधि में आप यहाँ पे जिला पंचायत कौन है अभी? जिला पंचायत है हमारे, सारे यहीं के हैं। जिला पंचायत कांति मिश्रा है, और जो है क्षेत्र पंचायत हमारे जो है सिमली से श्रीमती पूनम है। ठीक है। वो सैनो ग्राम सभा, सिमली ग्राम सभा और चमोला ग्राम सभा के इस क्षेत्र का 10 किलोमीटर के अंदर का मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य पूनम देवी है। और चमोला ग्राम सभा से कांति मिश्रा जी हैं। कांति मिश्रा जी के हस्बैंड से या उनके भी हस्बैंड जो है पार्टी के इस समय ऑल साल भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं, समझो पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट के। क्या है कि ये मतलब विधानसभा और ये थराली विधानसभा से, तो पे हमें आत्म समर्पण करेंगे हमारे विकास के। आपने उनको अवगत कराया? जी, उनसे अवगत कराया हमने ये बात। तो आपको आत्मविश्वास था? तो उन्होंने हमें फुल टॉस जवाब ये दिया कि मैं उनके जवाब को देखकर डर गया। उन्होंने मुझे ये कहा, कर्मचारी हैं तो उनसे एक मिनट रुके सर, रुके, आप मेरी बात ध्यान से सुन ले। उन्होंने मेरे को स्वच्छ और साफ नीट एंड क्लीन शब्दों में बोला है कि जो विभाग कर रहा है वो विभाग ने करना है। जी, अच्छा। और आप इस समय प्रधान नहीं है। अच्छा, आप हैं पूर्व प्रधान। अच्छा। अब आप ये बोलो कि प्रधान जी की देखरेख में, कांति मिश्रा के देखरेख में तुम ज्यादा रोड़ा मत डालो। अच्छा। काम होने दो। अच्छा, ये विकास कार्य हो रहा है, इसको होने दो, इसको रोको मत। अच्छा। और तब मैं पहले डर भी गया, मैंने कहा यार काम तो नहीं रोकना, काम संपूर्ण हो चुका है। जी। अब इसमें 1-1.5 किलोमीटर ही मात्र रह गया। मतलब तन हमारा गढ़वाली में बोला कि भाई मेहमान जान बेटी अब पिठाई लगे जो। अच्छा। तो वे सकन भाई वो पिठाई के लोग कहूं का तो पिलल हमारा गढ़वाल में तो चलो ना चीज तो चलन। ठीक है, देखिए एक बार हम जो है लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को जो है मामला संदर्भित करते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो हम लोक निर्माण विभाग के सचिव को और जिला अधिकारी चमोली को मामला संदर्भित करेंगे। ये है दोस्तों, हो सकता है आज रविवार है और महोदय रविवार का आनंद ले रहे होंगे। मुंशी जी भी आ गए हमारे। अब देखिए मुंशी जी काम करा रहे हैं, वैसे हमने उनसे कोई बात नहीं करनी। बात सफाई देगा तो जो है लोक निर्माण विभाग देगा ना। आप तो ठेकेदार के होंगे ना जी। हम किसी के काम में व्यवधान नहीं डालेंगे, आप करिएगा, अच्छा है गलत है वो तो विभाग बताएगा। ये फिर नहीं उठा रहे हैं, और हम एक बार जो है जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में भी डालने का प्रयास करेंगे। ये है दोस्तों खुला खेल फर्रुखाबादी। भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा है, पिसेगी आम जनता ही। जैसे अभी पूर्व प्रधान महोदय कह रहे थे कि जिला पंचायत को सदस्य को कहा है, लेकिन कौन कहेगा? यदि ये विभागों को कहेंगे संबंधित जनप्रतिनिधि तो कमीशन कहां से आएगा? विधायक के संदर्भ में, विधायक के संज्ञान में भी हम इस मामले को डालेंगे। अब हो सकता है खेला ऊपर से हो रहा हो, लेकिन एक बार जो है लोक निर्माण विभाग के हम सचिव को मामला संदर्भित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी यदि जैसे कि हमको न्याय निचली अदालतों से नहीं मिलता है तो माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो हम एक बार जो है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों पे तो भरोसा है नहीं, जनप्रतिनिधि होंगे अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में और प्रसार में। कब तक ये पहाड़ की भोली भाली जनता पिसती रहेगी? अपने पैसों को खर्च करके ये विभागों में जाएगी। जी हुजूर हमारे यहाँ सड़क खराब है, जी हुजूर इस सड़क को ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप, सारी जो है यहाँ के ग्रामवासी और स्थानीय जनता इसी के लिए आई हुई हैं। आप कहिए भाई साहब, क्या आपने अन्य विधायक वगैरह को मामला संदर्भित नहीं किया क्या?
है विधायक को नहीं किया? बोलो यार, पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब तो विधायक महोदय को नहीं किया लोक निर्माण। एक बार जो है लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनको मामला संदर्भित करेंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण के जो है व्यस्त आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर में हम उनको कॉल करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम इस मामले को सबके संज्ञान में डालेंगे और इस मामले पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और यथाशीघ्र होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा जो है मामला नहीं है सर। एक बार फिर जो है अधीक्षण अभियंता को जो है फोन करेंगे, हो सकता है वो गलती से फोन उठा दें। मान्यवर नहीं उठा रहे हैं, एक बार जिला अधिकारी महोदय की जो है संज्ञान में डालेंगे। हेलो, प्रणाम सर। सर देवेंद्र कंडवाल बोल रहा हूँ कर्णप्रयाग से। मान्यवर एक सिमली सैनो मोटर मार्ग है, वहाँ पे डामरीकरण हो रहा है सर काफ़ी दिनों से, और उसकी जो है बहुत निम्न गुणवत्ता है। जी ठीक है सर, ओके धन्यवाद। जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि हमें फोटो भिजवाइएगा और जिला अधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी उनके संज्ञान में डाला, लेकिन संज्ञान लेंगे, धन्यवाद बाद में होगा उनका। लेकिन एक आप जानते हैं जिला अधिकारी महोदय कितने व्यस्त होते हैं, वो फोन उठा देते हैं और फिर वो कहते हैं हम बाहर हैं। अच्छी बात है, उन्होंने अपनी समस्या भी रखी है, होती है जाई। लेकिन एक लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता 3 बार फोन करने के बावजूद भी फोन नहीं उठाता है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये कॉल बैक करेंगे। जिला अधिकारी महोदय की इस चीज़ की सराहना करनी पड़ेगी। एक बार हमने जो है अन्य मामले में इनको कॉल किया था और इन्होंने हमें फिर जो है कॉल बैक किया और उसमें इन्होंने उस मामले में संज्ञान लिया। इसके लिए जिला अधिकारी चमोली का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने जो है एक जिला अधिकारी होने का जो कर्तव्य निभाया, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं हम। भगवान बद्री विशाल उनको जो है कुशल मंगल रखे। लेकिन अधीक्षण अभियंता जनपद चमोली का जो है फोन नहीं उठाता है। हो सकता है ये बहुत बड़ा खेला हो और इसमें हम आपको फिर आगे ले चलते हैं, जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है वहां की जो है स्थिति बताने का प्रयास करेंगे। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। देवेंद्र कंडवाल बोल रहा हूँ सर कर्णप्रयाग से। मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि आपका सैनो चमोला मोटर मार्ग पर डामरीकरण चल रहा है। हाँ। सिमली सैलेश्वर मोटर मार्ग ये है कर्णप्रयाग लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना घटिया क्वालिटी का डामरीकरण हो रहा है कि मुझे मजबूर बस जिला अधिकारी महोदय को मामला संदर्भित करना पड़ा। आपने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यथाशीघ्र यहाँ आएँ, मौके पे देखें कि किस प्रकार का हो रहा है। और काम पूर्ण रूप से पूर्ण होने के लिए मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर काम पूरा हो जाएगा। और लगभग 7-8 किलोमीटर का एरिया है, उस पर हो चुका है। न यहाँ पर जो है कंप्रेसर है साफ करने के लिए, गांव की महिलाओं द्वारा झाड़ू मराया जा रहा है और रोलर भी ढंग से नहीं चला। डामरीकरण के बाद जो है सड़क भी उबड़ मतलब ऐसे है कि उसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। यथाशीघ्र जो है या कि आप एक्शन को यहाँ पे भिजवाइए, मैं मौके पे हूँ सर। ठीक। धन्यवाद। तो ये है अधीक्षण अभियंता महोदय ने कॉल किया, उसके लिए धन्यवाद। और आपको आगे लिए चलते हैं, आगे जो है कोई कर्मचारी होगा उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। है दोस्तों, जैसे सड़क और यहाँ ये मिट्टी पड़ी हुई सड़क के किनारे और इसके ऊपर ये हो डामरीकरण करेंगे तो ये हो टिकेगा क्या? ये आप देखिएगा, आप भी जो है टिप्पणी करके बताएं कि कैसे इस हमारे प्रदेश का विकास होगा। आप देखिएगा ये कि इसके ऊपर जो है डामरीकरण ने पड़ना है इस धूल के ऊपर, तो कैसे जो है ये हो 10-15 दिन या 1 महीने बाद जो है ये अभी पूर्ण रूप से निकल जाएगा, जैसे कि यह निकला हुआ है, आप देख सकते हैं।
विभाग के कर्मचारी हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? शंकर सिंह गुसाई जी हैं। और आप जब से ये डामरीकरण हो तब से हैं आप इस सड़क पे? तो जैसे इसमें डीपीआर का पता है आपको, इसमें कंप्रेसर वगैरह होता है कि नहीं? होता है सर, पर लेकिन नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी क्या मतलब सड़क पूरी होने को है पर नहीं है, जो सत्यता है। खैर अब ये एक निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। निम्न का ये कोई ए नहीं है, जे नहीं है, ना कोई एक्शन है, ना कोई अधीक्षण अभियंता है, ना कोई सचिव है। अब ये तो बेचारे यहाँ पर जो है काम को देख रहे हैं। ये इनके कोई वो नहीं, इनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही बोलता, क्योंकि इनका कहीं पर जो है सेटिंग तो इनको पूछ के थोड़ी दिया होगा किसी को पैसा। किसी विधायक को ये बोला कि गुसाई जी विधायक को 1 लाख रुपए दे देते हैं, जिला पंचायत को 2 लाख देते हैं, किसी मंत्री को इतना देते हैं, इनको थोड़ी पूछेंगे। लेकिन इन्होंने सत्य कहा, आपका धन्यवाद कि जो आपने ईमानदारी से कहा कि कंप्रेसर नहीं है। तो जैसे भाई साहब कहीं कहीं पे उखड़ रहा, आपने देखा, थोड़ा दुख होता है कि हमारी सड़क है वो सर वो तो सही कर देंगे, जैसा अभी तो चल रहा है। हाँ मतलब अभी चल रहा है। यदि मानवाद ये लोग नहीं आते तो नहीं चलता है। अभी आपने एक चीज और देखा, हालांकि मैंने अधीक्षण अभियंता को कह दिया कि जैसे सड़क है ना, तो आपके पास वाहन है, 2 पहिया वाहन है? नहीं है। तो जैसे आपने देखा जहाँ बन चुकी है सड़क, वहाँ बिल्कुल उसका जो है अलाइनमेंट इस प्रकार से होगा, ऊपर नीचे हो रखा नहीं हो, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऊपर। जी, तो ये चीजें हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुसाई जी, आपने जो है ईमानदारी से अपनी बात रखी। और हम चाहते हैं कि आप पर कोई आंच ना आए। आंच इसलिए नहीं आनी चाहिए जो ईमानदारी से करता है काम। और छोटा कर्मचारी अंतोगत्ता यही होता है। अधीक्षण अभियंता महोदय फर्स्ट क्लास जो है जनता के टैक्स के पैसे के एसी में सो रखे होंगे, और सचिव महोदय वो एसी में सो रखे होंगे। एसी वाहन है साहब, हम ये नहीं कहते हैं कि एसी वाहन नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं करें, लेकिन एसी काम भी होना चाहिए ना सर। अधिशासी अभियंता कणप्या का जो है परसों ही मैंने देखा, और फिर मैंने अधीक्षण अभियंता को मामला संदर्भित किया कि 1 बजे मैंने फोन किया तो अधिशासी अभियंता कणप्या कहता मैं लंच ब्रेक पे हूं। तो 1 से 3 बोला 3 बजे आना। तो ये है भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्ट विभाग। और कौन बोलेगा, क्योंकि जब पैसे में कमीशन में जो है जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे तो दोस्तों इस प्रदेश का यही हाल होगा। परसों हमने दिखाया रुद्रप्रयाग में कूड़ा जल रहा था, आपका रुद्रप्रयाग के डीएम से लेकर और मुख्य सचिव तक फोन किया, लेकिन कोई फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि जब घुड़सवार ढीला होगा तो घोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे। टेढ़े मेढ़े का तात्पर्य उसने इधर जाना होगा तो इधर जाएगा। ये है इस सरकार का। मैंने पहले भी कहा, हम न किसी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, न किसी कांग्रेस के हैं। जहां पर जो सरकार जो है गलत, जिसके सरकार के अधीनस्थ काम गलत होगा तो वो उसको कटघरे में होना ही पड़ेगा। सवाल हम उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ताधारी हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप जो है चुनाव के दौरान कहते हैं हमें वोट दीजिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए ना, तभी तो जनता आपको वोट देगी। अभी तो आप जो है फिर सो गए हैं, फिर नया चुनाव आएगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, फिर कहेंगे जी हम भी हैं। अभी कहां गए आप लोग विरोध करने के लिए? विरोध का तात्पर्य हम ये नहीं कहते हैं कि सड़क नहीं बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, और लेकिन विधि विधान से, जैसे कि इस सड़क की जो लाइफ होगी कागजों में कि इतने साल तक जो है, फिर ये ग्रामीण लोग हिचकोले खाएंगे, फिर ये अपने पैसे लगा के जो है फिर कार्यालयों में जाएंगे। ये सत्यता है। लेकिन जवाब देने के लिए कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आएगा। जैसे महोदय ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य कहता है कि सब ऐसी ही है, आप क्यों बोल रहे हैं, आप पूर्व प्रधान हैं। वो पूर्व प्रधान चाहे वो जनप्रतिनिधि ना भी हैं, लेकिन भारत के नागरिक हैं। भारत के संविधान ने इनको वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी है, अनुच्छेद 19A के अनुसार। ये अपनी आवाज उठा सकते हैं यदि कहीं पे गलत हो रहा है। हमने सर ये बोला था कि विकास कार्य अभी हो रहा है जी, अब ये कार्य बार बार तो होगा नहीं, बिल्कुल। हमने चाहे प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमने यही कहा भाई कि ये कार्य अभी हो रहा है। सरकार ने जो पैसा दिया है वो दिया ही है, दोबारा तो आएगा नहीं। और ये भी बड़ी मुश्किल से हो रखा है। और चलो इस काम को आप थोड़ा सा भाई साहब हमारी दीन दशा को देखते हुए कि हमारा जो सर मार्ग है और ये नीट एंड क्लीन हो जाए एक बार, सही बात। और ये दोबारा पैसा आना तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं आएगा ये, बिल्कुल। और जो ये आइट साइड की सहन सफाई भी है, कहीं पे ग्रामीण लोग भी हैं, या गोबर है या गाय का गोबर है या जिस चीज का भी गोबर है, थोड़ा उसके दाएं बाएं भी साफ करके चलिए आप। और ये जो है कि ऐसा न हो कि चाहे सरकार नाराज हो, चाहे विभाग नाराज हो, चाहे हमारा प्रधान नाराज हो, जिला पंचायत नाराज हो, चाहे ठेकेदार नाराज हो, और चाहे मेरा गृह मंत्री नाराज हो, चाहे मेरा प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो, बिल्कुल। चाहे राहुल का, चाहे कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम कार्य होगा तब भी बोलेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कार्य होगा तो हम तब भी बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे हमारे लिए करो, हम ये कहेंगे कि भाई जो सरकार से पैसा आया है धरातल जी, ये पैसा बार बार आता नहीं जी। ये थोड़ा सा काम तो है नहीं, मैं 1 किलो आटा लाया और 40 रुपए किलो मिल गए जी जी। ये तो 40 करोड़ का काम है या 20 करोड़ का है या करोड़ों में है, तो ये तो करोड़ों की बात है। इसको तो मैं नहीं, इसके लिए मैं पूरा अंधा हूँ, मेरी 2 आंखें, इसको नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो विकास
हो रखा है जी। और हो रहा है, ये दोबारा होने वाला नहीं। जी सर, मामला किया भाई साहब, मैं यहीं पे हूँ स्पॉट पे। मैं फोन कर रहा हूँ, उसका काम नहीं रहा था 5 मिनट। अच्छा ठीक है भाई साहब, ओके ओके। हम यहीं पर हैं और अधिशासी अभियंता यहाँ पर आएगा कर्णप्याग का, फिर वो जवाब देगा, वरना हम इसको जो है इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ले जाएंगे यदि यहाँ पे अधिकारी असक्षम हैं, विभाग असक्षम हैं। लेकिन यहाँ पहाड़ की भोली भाली जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। शिक्षा में भी वही समस्या, स्वास्थ्य में वही समस्या, और सड़कों में जो मुख्य रूप से ये मार्ग हैं, जो हमारे बरसात के समय पे माना कि इस गांव की जो है कोई बहन की जो है गर्भवती बहन हॉस्पिटल जाने के लिए होती है, तो जब सड़क ही ठीक नहीं होगा तो जो है वो हो फिर हमारे इस सड़क इतने करोड़ों का टैक्स देने से क्या फायदा। जी मान्यवर, वो आ रहा है अभी, यही आएगा, पैसे इंजन कहीं गया हुआ है तो यही आ रहा है। अच्छा यही आ रहा है सर, हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। और आप भी समय लगता तो एक बार निरीक्षण करिए भाई साहब, नहीं यहाँ पे। हाँ मैं करूँगा। ठीक है सर, ओके धन्यवाद। वहाँ से जहाँ पर हमने इससे पहले दिखाया, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर हम आए हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। और पूरी सड़क के ये हाल है साहब, ये देखिए ये किनारा है और ये है, और आपको नज़दीक से दिखाएंगे हम। इसमें कोई लीपा पोती का खेल नहीं। ये क्या है, ये देखिएगा नीचे, यानी ये ऊपर से केवल काला छिटका, और ये देखिएगा ये है साहब, और नीचे आप देख सकते हैं ये है, धूल के साथ हो गया। और मैं यहाँ पे स्थानीय लोग तो आए, कुछ लोग आए, लेकिन कुछ लोग नहीं आए, हो सकता है अपने काम में व्यस्त हों। और बताते चलें कि यह काम ऐसा नहीं है कि इसी मार्ग के लिए हर साल बजट आएगा, और आपको यदि इस पे देखेंगे हम, कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आपको कि ये सड़क कितने दिन चलता है। 17 बार फिर अधीक्षण अभियंता गोपेश्वर को फ़ोन करने के बाद फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने जो है कहा था कि हमारा एई वहाँ पे पहुँच रहा है, लेकिन एई यहाँ पे नहीं पहुँचा। लगभग 1.25 घंटे का हमने इंतज़ार किया, कोई एई नहीं पहुँचा और कोई कुछ नहीं पहुँचा। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लीपा पोती का तात्पर्य ऊपर से नीचे तक का खेल है, नीचे से ऊपर तक का खेल है। दोस्तों ये है हमारे उत्तराखंड की स्थिति, देवभूमि उत्तराखंड की। और इसमें क्या क्या कमी है आपको बता दें। जैसे यहाँ से ये सीधी आई वाहन यहाँ पे उठ गया, यानी यहाँ पे फिर रोलर ने चलना था, लेकिन रोलर कौन चलाएगा? रोलर तो जो है जहाँ दिया होगा वही चलाएंगे रोलर। अब ये है जनता के टैक्स के पैसों में रोलर चल रहा है। एक बार बीच में देखते हैं बीच की क्या स्थिति है। आप देखिएगा, ये मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को वीडियो बना के भेजा है, ये स्थिति है। और यहाँ पर देखिएगा ये फिर वही, ये देखिएगा दोस्तों, यो है डामरीकरण का खेल, यानी सिमली सैलेश्वर मोटर मार्ग है ये है साहब। और जनप्रतिनिधि सोए हैं, जनप्रतिनिधि तब आएंगे केवल वोट लेने के लिए। ये है साहब, ये है, एक ही जगह की स्थिति नहीं है, ये देखिएगा ये है। और फिर कहेंगे मार्ग तो अच्छा है। अधीक्षण अभियंता महोदय, ये है आपका मार्ग, कर्णप्याग लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ यह कार्य हो रहा है। ये है साहब खुला खेल फर्रुखाबादी। और ये देखिएगा, ये है साहब, बड़े शर्म का विषय है, बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि पहाड़ों में इस प्रकार का काम हो रहा है और जनप्रतिनिधि आंखों पे पट्टी लगा के सोया हुआ है। विधायक हो, सांसद हो, अभी बना नहीं, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो और ग्राम प्रधान है साहब। ये ठीक इसके ऊपर जो है सेनू गांव है, ये है खेला हो रहा है, देखिएगा ये। अब देखिएगा ये कहाँ तक है, आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि सफाई हो रही है। ये है साहब, ये झाड़ू मारा हुआ है, ये है। अब मैं दिखाऊंगा, थोड़ा छायाकार महोदय इधर की तरफ आ जाएं, धूल आपके ऊपर आ रही, ये है धूल के ऊपर ये है उत्तराखंड का विकास। ये हो रहा महोदय उत्तराखंड का विकास। कैसे चलेगा खेला? ये है आम आदमी के लिए, ये है महोदय आपके जनता के, आपके टैक्स के पैसे उड़ रहे हैं। ये ठीक डामरीकरण के नीचे, ये डामरीकरण ऊपर से किया
और नीचे से धूल के ऊपर डाल दिया। ऐसा भी नहीं है, एक बार थोड़ा दूर से दिखाएं, कोई कहेगा किनारे से है। ये है सड़क, ये है सड़क और ये खिला हुआ है बीच में, ये देखिएगा, ये है साहब, ये कहेंगे फिर हमने इन्होंने उखाड़ दिया। ये है महोदय, कैसे चलेगा दोस्तों। आम जनता क्या करेगी, मूक दर्शक बन के बैठेगी। लेकिन हम एक बार इसको जो है जैसे उन्होंने किया था वैसे कर देते हैं, वो फिर कहेंगे हमारे करे हुए पे इन्होंने पानी फेर दिया। दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल आवाज़ ही उठा सकता हूँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने में भी जनता नहीं जागेगी तो कब जागेगी। ये है, अभी आपको थोड़ा सी और बीच में ले चलते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा किनारा था ना, किनारा तो क्या था, लेकिन सड़क ये है फिर वही ये। दोस्तों क्या बोल सकता हूँ, आंसू भी आ रहे हैं, दुख भी हो रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हैं। ठेकेदार आएंगे, विभाग आएगा, अपना हिस्सा लेके चले जाएगा और जनता फिर सड़कों पे आएगी। हमारे क्षेत्र की सड़क देखिएगा, हमारे गांव की सड़क देखिएगा, फिर सड़क करके लिए जो है फिर चिल्लाएंगे, क्योंकि हमारी जनता बहुत भोली भाली है, समझती भी नहीं है, देखती भी नहीं है और सुनती भी नहीं है यहाँ की, इन क्षेत्रों की। लेकिन है कहीं के लोग जो है बड़े अच्छे जागरूक हैं। ये देखिएगा, अब कहाँ कितना दिखाऊं आपको, ये है साहब, और इसके ठीक नीचे ये हुई है सफाई, ये लगा है कंप्रेसर, ये था साहब। मैंने आपको दिखा दिया। अब आप आगे ऐसा ही विकास चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार से पैसे न लगाएं। इससे अच्छा गड्ढे में जो है लोग जाएंगे, गड्ढे में बोले तो गड्ढे वाली सड़क में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। न जाने कितने करोड़ों का ये बजट होगा, क्या बता सकता हूँ दोस्तों। मैंने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरा बस चलेगा वहाँ तक कर पाऊँगा, बाकी आपके हाथ के ऊपर है। ये देखिए कि ये उस छोर है और ये छोर है, ये है। और ये कह रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं महिलाएं, ये है साहब। इसके ऊपर से ये डामरीकरण हुआ है और काम बहुत अच्छा हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है, कहना है काम बहुत अच्छा हुआ है। ये हुआ है अच्छा, ये है दोस्तों। मेरे पास शब्द नहीं है, अब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। लोक निर्माण विभाग के सचिव को फ़ोन किया, उठाया नहीं। 17 बार अधीक्षण अभियंता को फ़ोन किया, उसके बाद उठाया नहीं। लेकिन अब जिला अधिकारी महोदय को हमने जो है मामला संदर्भित किया। हो सकता है इस पे जो है कुछ गंभीरता से जो है विचार विमर्श और जांच हो। धन्यवाद। इस सड़क को देखते देखते तो जो है आंसू आ रहे हैं, ये देखिएगा, ये है। और फिर यही जनता कहेगी, फिर यही अभी से 6 महीने बाद फिर जो है जिला पंचायत के लिए आएंगे लोग। अभी कई लोगों को कहेंगे कि नगरों में आप जो है हमको वोट दे दीजिएगा, हमको विजयी बनाएगा। इस काम के लिए इनको विजयी बनाएं, इस काम के लिए विजयी बनाएं। ऐसा काम होगा, क्योंकि खेला तो पहले ही चल गया दोस्तों। धन्यवाद, प्रणाम, जय बद्री विशाल।